सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में जिसके शासनकाल में शुरू हुआ था, तो ये ग्रीक के शासनकाल में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। भारत में सर्वप्रथम ग्रीक शासकों ने स्वर्ण सिक्कों को चलाया था। इनके जो सिक्के होते थे उसमें एक तरफ राजाओं की आकृति और दूसरी तरफ किसी देवता की मूर्ति का चिन्ह बनाए जाते थे। दूसरा क्वेश्चन, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का जो प्रचलन शुरू हुआ था वह चोल वंश के शासकों के समय में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, चोल वंश के शासक। किसने सिक्कों में एकता लाई एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया था? तो सिक्कों में जो एकता लाई थी रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह ने सिक्कों में एकता कायम की एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया। सिक्कों के 12 मिसल थे। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के थे। कौन सी मिसल के थे? सुकरचकिया मिसल के थे रणजीत सिंह। एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय में प्रचलित थी? देखिए, एकता प्रथा क्या थी? एकता प्रथा में सैनिक अधिकारियों को भूमि दे दी जाती थी जिसका वे लगान वसूल करते थे। तो एकता प्रथा जो दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में, दिल्ली सल्तनत के समय में थी, प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्लीमेट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी घोषणा की थी? क्लीमेट एटली जो थे, ये क्लीमेट एटली ने 20 फरवरी 1947 को अपनी घोषणा में कहा था कि सरकार निश्चित रूप से जून 1948 से पहले भारतीयों को पूर्ण सत्ता सौंप देगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक बताने। देखिए, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में 1909 में आरंभ किया गया था। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी के नाम से भी जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना की थी तो वो आगा खान ने की थी। वायसराय लॉर्ड मिंटो से प्रोत्साहन मिलने पर 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुसलमानों की एक सभा हुई थी जिसमें मुख्य रूप से आगा खान तथा नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगा खान राइट आंसर होगा, आगा खान। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य की समिति में 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। 8 अगस्त 1942। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, 1942। महात्मा गांधी 1915 में कहाँ से भारत वापस लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? ये भूपर्पटी में जो सर्वाधिक बाहुल्य है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का है। तो दिए गए ऑप्शन में एल्यूमिनियम राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है, बताना है क्या कहलाती है? वायुमंडल की जो निम्नतम परत है वो क्षोभ मंडल कहलाती है। गोदावरी नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है ये बताना है। तो गोदावरी नदी जो बहती है महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में से, महाराष्ट्र उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से, महाराष्ट्र कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र कर्नाटक उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से। गोदावरी नदी, इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका 50% भाग महाराष्ट्र में है तथा शेष कर्नाटक, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा।
14वां क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में? तो भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम कंचनजंगा है, K2 के नाम से भी जानते हैं, सिक्किम राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? तो हट्टी सोने की खान जो है कर्नाटक में स्थित है। देश का लगभग कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 98% अकेले कर्नाटक राज्य के कोलार तथा हट्टी की स्वर्ण खानों से प्राप्त किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया था? तो योजना अवकाश जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद में योजना अवकाश घोषित किया गया था। छोटा करना। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो भारत सरकार की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य नहीं है? तो ग्रामीण युवाओं को शामिल कर ट्रेनिंग देना, स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना, केवल बीपीएल और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए रोजगार प्रदान करना, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार निर्माण। देखिए, दीनदयाल उपाध्याय योजना जो है वो भारत सरकार की युवाओं को रोजगार प्रदान करने की योजना है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये गलत होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 2 ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट होगा। 19वां क्वेश्चन है, चुंगी क्या है? देखिए, चुंगी क्या है? चुंगी एक प्रकार का टैक्स होता है, ये तो सब जानते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, टैक्स। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा अपनाई जाती है? तो मौद्रिक नीति जो अपनाई जाती है वह आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। भारतीय संविधान और प्रशासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से होता है? देखिए, किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका जो शासन होता है वो सीधे राज्यपाल के हाथों में होता है। तो राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि में जाता है? तो संघ सरकार द्वारा जो राजस्व वसूली की जाती है उसका वसूली जो है वो भारत की समेकित निधि के अंतर्गत आती है, भारत की समेकित निधि में जमा होती है। मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना थी? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनका उद्देश्य ही कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। नो डाउट ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। 42वें संविधान 1976 में, इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन, जब ये संशोधन हुआ था तो इसमें 55 परिच्छेद जोड़े गए थे। इस संशोधन में 55 नए परिच्छेद जोड़े गए थे, जिस कारण से इसे लघु संविधान या मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को। राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था। राजस्थान के नागौर जिले में स्थानीय स्वशासन को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 5 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, परखनली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है? अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है। भ्रूण का पूर्ण विकास परखनली में होता है। भ्रूण को 2 महीने
बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अंडे का निषेचन माँ के शरीर से बाहर किया जाता है। फिर जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो हमारा राइट होने वाला है। अभी 27वां क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका को पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, क्लोरोप्लास्ट। रासायनिक प्रतिक्रिया में संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होती है, चाहे वह एक या कई चरणों में, दो या दो से अधिक चरणों में लाई गई हो। इसे कहा जाता है, देखिए हेस का नियम जो है, हेस का नियम ये कहता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होती है, चाहे वह एक या कई चरणों में, दो या दो से अधिक चरणों में लाई गई हो। यह नियम प्रतिक्रिया के लिए पूरी एंथैल्पी परिवर्तन सभी परिवर्तनों का जोड़ है। यह नियम स्थिर अवस्था का प्रत्यक्षीकरण करता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, हेस का नियम। कैंडेला किसकी एसआई इकाई है? तो कैंडेला जो होती है ज्योति तीव्रता की इकाई होती है, इसमें चमकदार तीव्रता बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता भी बोलते हैं इसको, ज्योति तीव्रता। एक समय अंतराल के दौरान जबकि कण की गति बढ़ जाती है क्योंकि यह एक्स अक्ष पर चलता है, इसका वेग और त्वरण हो सकता है। देखिए जब एक्स अक्ष पर चलता है तो एक्स अक्ष पर चलने के कारण इसकी गति और त्वरण जो है ऋणात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया? तो देखिए भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच, भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया था। यह अभ्यास हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले, कौन से जिले में? चंबा जिले, चंबा जिले में, चंबा जिले में बकलोह में आयोजित किया गया था। कौन से स्थान पर? बकलोह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत और अमेरिका। रामकुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, ये बताना है। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट 100 मेगावाट और 5 लाख फोटोवोल्टिक पैनलों की क्षमता के साथ तेलंगाना के रामकुंडम में स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना राइट आंसर होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। RCEP की पुष्टि करने वाला पहला देश कौन बना है? RCEP की पुष्टि करने वाला पहला देश बना है सिंगापुर। राइट आंसर होगा 3, सिंगापुर। निम्नलिखित में से कौन सा देश E9 का सदस्य नहीं है? चीन, भारत, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका। देखिए E9 में जो सदस्य हैं बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान है। इसमें दक्षिण अफ्रीका नहीं है, तो राइट आंसर हमारा होगा दक्षिण अफ्रीका, इसमें नहीं है। किस बैंक ने HPCL को ग्रांड क्रेडिट कार्ड UNI कार्बन कार्ड लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
हाल ही में किस प्रसिद्ध मराठी लेखक को सर्व सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? सरस्वती सम्मान जाने माने मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 2020 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। ये किया गया है, उनकी पुस्तक सनातन के लिए दिया गया है। कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया है? तो सनातन के लिए दिया गया है। सनातन। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, शरण कुमार लिम्बावे। साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51 दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो रजनीकांत इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो नियुक्त किया गया है एन.वी. रमन्ना, जस्टिस एन.वी. रमन्ना को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। DRDO की किस संस्थान ने मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा हेतु एक उन्नत चौक प्रौद्योगिकी विकसित की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर। कौन सा देश पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियन 2023 की मेजबानी करेगा? तो 2023 में जो मेजबानी करने वाला है वो उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित की जाएगी। ताशकंद इसकी राजधानी है। जहाँ पे यह आयोजित किया जाएगा 2023 में। सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? तो भारत का जो शहर है अहमदाबाद यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 आर्किटेक्ट्स हैं जिन्हें शहर का डिज़ाइन तैयार करने का श्रेय जाता है। तो कौन से शहर का डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं? सर एडविन लुटियंस एक अंग्रेज वास्तुकार थे जिन्होंने नई दिल्ली के डिज़ाइन और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो बाद में भारत सरकार के प्रमुख कार्यालय के रूप में काम किया। नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। हेमिस तुसु त्योहार निम्न इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख में हेमिस त्योहार तिब्बती कैलेंडर के चंद्र माह के से चू के 10वें दिन मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है ये लद्दाख में मनाया जाता है और ये महोत्सव हर 12 वर्षों के उपरांत जब खोट पंचांग के अनुसार बंदर वर्ष आता है तो 4 मंजिला ऊंची गुरु पदम संभव की मूर्ति प्रदर्शित की जाती है। तो ये किसके लिए बनाया जाता है? गुरु पदम संभव। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। बसंत का त्यौहार अली आई लिलांग किस राज्य से संबंधित है? तो अली आई लिलांग जो है असम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। पंचायती राज की संरचना में कितने स्तर होते हैं? तो पंचायती राज की संरचना में जो है 3 स्तर होते हैं, ग्राम, ब्लॉक और जिला। लेस लप्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लेस लप्तू जो है नागालैंड का नृत्य है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मी दम मी फी मनाया जाता है?
तो ये जो त्यौहार मनाया जाता है ये असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। दी फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है रवीश कुमार। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो रवीश कुमार हैं और यह पुस्तक 27 फरवरी 2018 27 फरवरी 2018 को प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक के बारे में जो है समकालीन मामलों की एक समालोचना की आलोचना प्रस्तुत करती है। तो ये पुस्तक रवीश कुमार ने लिखी है, इनको ध्यान में रखिएगा। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिवस पर इसकी शुरुआत की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1961। भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद हैं? तो भारत में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद हैं? तो नवंबर 2020 के अनुसार भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन में 22 परमाणु रिएक्टर हैं। तो 7 नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद हैं भारत में अभी तक। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। और इसके जो संचालन में 22 परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 6780 मेगावाट है। 6780 मेगावाट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 7 होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।